स्टार्ट करते हैं आज का एक फ्रेश टॉपिक। और इस वीडियो में हम लोग मेनली पढ़ेंगे वी लुकअप का। ये मेरा वी लुकअप का फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब के चैनल पे। और इसमें हम आपको सेम सीट पे आपको हेडिंग दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पे कि अगर मेरे पास में वी लुकअप सेम सीट पे अप्लाई करना होगा, दैट मीन्स क्वेरी पे जिस सीट पे हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें उसी सीट पे चाहिए होगा। तो वी लुकअप का हम यूज कैसे करेंगे और क्या उसके लिए स्टेप होगा। अभी जो नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करेंगे ओवरऑल बेसिक टू एडवांस लेवल का वीडियो होगा, ओनली एंड ओनली वी लुकअप का। तो चलिए बिना टाइम आपको हम लिए हुए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक का स्टेप। वी लुकअप फार्मूला का पहले आप सिंटेक्स देख सकते हैं। एक्सेल में आपको पता है कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला में स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें इक्वल टू का साइन देना पड़ता है। उसके बाद हम टाइप करते हैं वी लुकअप। जैसे वी लुकअप के बाद में आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपके पास में नीचे में उसका सिंटेक्स दिखाता है। हम आपको बार बार समझाते आए हुए कि आप एक्सेल में किसी भी फार्मूला को याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसके सिंटेक्स को आपको समझना है। जैसे आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा हो अभी, जैसे हम इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन किए, यहाँ पर मैसेज कर रहा है लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर कॉमा रेंज लुकअप। तो ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है वी लुकअप का सिंटेक्स। अब आइए हम आपको बताते हैं मेरा क्वेरी क्या है, वी लुकअप हम कैसे काम करेंगे। वी लुकअप जो काम करता है वर्टिकल काम करता है। वी लुकअप जो काम करता है वो वर्टिकली काम करता है जैसे, और एच लुकअप जो काम करता है वो हॉरिजॉन्टल डाटा के बेसिस पे काम करता है। जब आप दोनों पढ़ेंगे आफ्टर वी लुकअप एच लुकअप हम आपको पढ़ाएंगे, उसका वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन वी लुकअप का सारा सिंटेक्स बेसिक टू एडवांस लेवल करने के बाद ही हम एच लुकअप को स्टार्ट करेंगे। चलिए, जैसे हम क्या चाहते हैं, जिस सीट पे मेरा आप नीचे में अब दिखाई दे रहा होगा सीट का नंबर, तो अभी हम किस सीट पे, सीट नंबर 5 पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि इसी सीट पे हम रिजल्ट को क्वेरी करें। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर में ऊपर में जो नेम वगैरह लिखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सी कर रहे कॉपी के लिए, जरूरी नहीं है आप इसी मेथड से करें, जो आपको टेक्निक पता हो उस मेथड से आप कर सकते हैं। कंट्रोल वी किए तो पेस्ट हो गया। ओके, अब आपको देख सकते हैं कि राइट साइड में कि जैसे हम यहाँ पर में नेम लिखे कॉलम लिखे सब कुछ लिखे वो डेटा मेरा क्वेरी करके आ गया। अब आप देख सकते हैं कि नेम हिंदी इंग्लिश मैथ टोटल और परसेंटेज है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि जैसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर इस सेल में इंटर करें, या सॉरी यहाँ पर मेरा कॉलम कौन सा है, रोल नंबर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रोल नंबर। मेरा क्वेरी क्या है कि अगर हम रोल नंबर किसी का भी इंटर करें, रोल नंबर मेरा क्या है 21001 से लेकर के 21010 तक, ये स्टूडेंट का रोल नंबर है। ठीक है, वी लुकअप आप तभी काम करेंगे जब आपके पास में डेटा राइट की ओर क्वेरी करना होगा। दैट मीन्स क्या हुआ, हम चाहते क्या है कि किसी का भी रोल नंबर एंटर करें तो उसका क्या नाम है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, उसका टोटल मार्क्स क्या है और उसका परसेंटेज क्या है वो हमको पता चल जाए। तो वी लुकअप वर्टिकली काम करता है और ये लेफ्ट साइड से डेटा को आपका क्वेरी होना, जो आपका कोडिंग होगा वो लेफ्ट साइड से कोडिंग होगा। रोल नंबर आप देख सकते हैं किसी भी दो स्टूडेंट का कभी भी रोल नंबर सेम नहीं होता है। आपके कंपनी में ये आपका एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, आपके यूनिवर्सिटी में आपके कॉलेजेज में वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है यूनिक। और जनरली हम कॉलेज वगैरह में हम लोग बच्चों को रोल नंबर से कॉल करते हैं, क्योंकि नेम सेम हो सकता है। वी लुकअप आप तभी काम करेंगे जब आपके पास में कुछ डेटा में यूनिक होगा जो रिपीटेड होने का चांस नहीं हो सकता। जैसे सुमित है, यहाँ पर तो एक और स्टूडेंट का नाम सुमित हो सकता है, फादर्स नेम सेम हो सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ सब कुछ सेम हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसका रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। तो आपके डेटा में कुछ यूनिक होना चाहिए जिससे आप क्वेरी कर पाएंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि जो आप फाइंड करने वाले हैं, जो क्वेरी आप करने वाले हैं, वो आपका जो यूनिक है उसके राइट साइड की ओर डाटा ये फाइंड करेगा। फिर से समझिएगा, जो आपका यूनिक है दैट मीन्स मेरे एग्जांपल में ये रोल नंबर यूनिक है, वहाँ से ये डेटा राइट की ओर आपको फाइंड करके रिजल्ट देगा आपको। वहाँ से आपको लेफ्ट की ओर डेटा फाइंड नहीं करेगा जनरली।
हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल में, अभी बेसिक बता रहे हैं, वहाँ से आपका राइट की ओर डेटा को फाइंड करेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर में जो रोल नंबर लिखे हैं, तो हम चाहते क्या हैं, जैसे ही हम रोल नंबर लिखे यहाँ पर में, उसका क्या नाम है, किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है और उसका क्या परसेंटेज है, वो हम लोगों को पता चल जाए। देखिए अब कैसे पता चलेगा, क्या उसके लिए मेथड्स है, वो हम आपको बताने वाले हैं। आइए हम पहले क्या करते हैं, ऊपर में जो सेल है आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ से इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर। जब टू और मोर देन टू सेल्स को हम सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो वो बन जाता है, एक सेल बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कर्सर जो क्लिक है, यहाँ पर मैं देखिएगा J5 लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर अगर क्लिक कर रहे हैं तो ये I10 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं तो J4 लिखा रहा है, M पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे M1 लिखा हुआ, आपके पास लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा। हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर कर रहे थे L4, तो ये जो मेरा सेल है जिसपे मेरा मर्ज एंड सेंटर के, ये क्या है सेल, कौन सा सेल है, देखिए तो लेफ्ट साइड में आप ऊपर में क्या है J, और इधर से आप देखेंगे तो आपका 5 है, इसका मतलब ये J5 होगा। ठीक है सर, अब आप बताइए स्टेप कैसे हम लोग को करना है। ओके, तो एक्सेल में बार बार बता रहे एक फार्मूला, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपको इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिया वी लुकअप। वी लुकअप के लेने के बाद में सबसे पहले आपके पास पूछा गया लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स होता है जहां पर में आप वो नाम इंटर करेंगे, सॉरी जहां पर वो यूनिक कोड इंटर करेंगे। जैसे यहाँ पर में रोल नंबर मेरा है तो रोल नंबर हम यहाँ पर देंगे, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। इस चीज क्या है, जैसे हम क्लिक किए ये J5 आया। J5 क्यों आया, क्योंकि मर्ज एंड सेंटर का जो सेल का जो कोडिंग है ये J5 है, इसीलिए ये J5 आया है। ओके, उसके बाद में आप देख सकते हैं ये मेरा लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू हम किसको लेते हैं, वो सेल को लेते हैं जहां पर में वो यूनिक कोड या यूनिक जो हम बात कर रहे थे वो इंटर करेंगे। ओके, उसके बाद में हम कॉमा देंगे। जैसे ही आप कॉमा देंगे आपके पास में पूछेगा टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है आपको डेटा जो फाइंड करना है वो किस टेबल से लेना है, वो कहाँ से उस टेबल में डेटा उठाएगा। तो आपको स्क्रीन पर में लेफ्ट साइड में टेबल दिखाई दे रहा होगा, हम इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको इसी टेबल से डेटा क्वेरी करना है। ओके, ठीक है, उसके बाद में हम देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद में पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। ये आप जब एच लुकअप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैसेज करेगा रो इंडेक्स नंबर, और यहाँ पर में हम लोग को देना पड़ेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, देखिए ध्यान समझिएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या होगा, जैसे हम लोग को नेम है, सेकंड कॉलम किसका है, सॉरी नेम का, हिंदी का। तो ये जो मेरा कर्सर आप रीड करिएगा ऊपर में डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, मेरा रोल नंबर कॉलम नंबर 1 होगा, नेम मेरा कॉलम नंबर 2 होगा, हिंदी 3 होगा, इंग्लिश के लिए 4 होगा, मैथ के लिए 5 होगा, टोटल के लिए 6 होगा और इसके लिए 7 होगा। रोल नंबर 1, नेम का सेकेंड कॉलम, हिंदी थर्ड होगा, इंग्लिश 4 होगा, मैथ का 5 होगा, टोटल का 6 होगा और परसेंटेज का 7 होगा। तो हम कैसे करेंगे, ये 1 2 3 ये कॉलम इंडेक्स नंबर है, ये किस कॉलम से डेटा उठाएगा। तो मेरा नेम, नेम किस में है, 1 में कि 2 में, देखिए रोल नंबर 1 नेम 2, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 2, कॉमा देंगे। उसके बाद में एग्जैक्ट मैच के लिए हम फॉल्स लिखते हैं। एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग फॉल्स लिखते हैं। फॉल्स क्यों लिखते हैं, जैसे 33.23 है तो हमको एग्जैक्ट 33.23 ही टेबल से उठाए और उतना ही हमको रिजल्ट करके दे। अप्रोक्सीमेट डेटा को रिमूव न, अप्रोक्सीमेट में हमको रिजल्ट नहीं चाहिए। अगर पॉइंट में पॉइंट है तो पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग को रिजल्ट चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम लोग को क्या करना है कि इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पर मैं हैज एन ए देगा सिंपल। हैज एन ए क्यों दे रहा है बाबू, ये इसीलिए दे रहा है कि आपने जहाँ पर में यूनिक कोड इंटर करेंगे वो कोड अगर ब्लैंक है वो सेल तो हैज एन ए का सिंबल देगा। ठीक है, ओके। अब हम इसमें अपने मन से एक रोल नंबर इंटर करते हैं, जैसे हम लिखते हैं 21004, 21004, जैसे हम लिखे 21004। देखिए तो 21004 में जैसे ही हम वहाँ पर 21004 दिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर में सुमन नाम था, नाम हम लोग को क्वेरी करके रिजल्ट दे दिया। वैसे हम जैसे दूसरा रोल नंबर हम एंटर करते हैं, 21004 की जगह हम लिख देते हैं 21006 लिख देते हैं। तो 006 में आप देख सकते हैं यहाँ पर में सीमा है, तो इसीलिए किसका रिजल्ट दिया, सीमा का रिजल्ट दिया। ओके,
अब आप बताइए, लेकिन हिंदी का पर इंग्लिश का इस सब का तो नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? उसके लिए हम ड्रैग करेंगे फॉर्मूला का। पहले इस पे करेंगे हम डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद में जो J5 वाला कॉलम है, सुनिए, बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ से धीरे धीरे हम आपको समझा रहे हैं। तो नेम के लिए जो लुकअप वैल्यू हुआ, ये सेल हुआ J5, वो सबके लिए कॉमन होगा। हिंदी के लिए भी, वो भी हिंदी कहाँ से फाइंड करेगा? रोल नंबर से फाइंड करेगा। इंग्लिश भी रोल नंबर से फाइंड करेगा। परसेंटेज भी रोल नंबर से फाइंड करेगा। टोटल भी रोल नंबर से फाइंड करेगा आपका। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेल है J5, इसको फिक्स करेंगे हम। आपको ये डॉलर के साइन के थ्रू फिक्स होगा। तो पहले आप सेलेक्ट करेंगे और F4 यहाँ पर प्रेस करेंगे। अब देखिए बाबू, जो अगर आप मेरा वीडियो पहले वाला नहीं देखे होंगे, रैंक वाला एक वीडियो बनाए थे, तो आपको ये दिक्कत हो सकता है कि हम फिक्स करते क्यों बाबू, रो और कॉलम को फिक्स कर देते हैं हम लोग रखने के लिए। तो Fn के साथ हम F4 प्रेस करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं जे के पीछे में और आगे में, बैक साइड और फॉरवर्ड साइड में, दोनों साइड में वहाँ पर में डॉलर का साइन आ गया। उसके बाद में उसके बाद हम इंटर कर रहे हैं, सॉरी इंटर नहीं करते हैं, पहले इसको भी फिक्स कर देते। जो मेरा टेबल था A2 to A12 को, क्या किसका सेल एड्रेस है? ये इस टेबल का सेल एड्रेस है जो टेबल में है। हम इस टेबल को भी फिक्स कर देते F4 लगा करके। ओके, उसके बाद कर देते हैं इंटर। जैसे आप इंटर करिएगा, इंटर करने के बाद में और इसको राइट की ओर ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के लिए प्रोसेस पता ही है, तो ड्रैग हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए क्या मेथड्स होता है ड्रैग करने के लिए। अब आइए, इसको जैसे हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, सबका नाम आ गया सीमा सीमा सीमा। सर ये कैसे होगा? हिंदी में कब सीमा कब से आने लगा? देखो बात समझो बाबू, ये यहाँ पर में 2 है, हम आपको बता रहे थे। अगर यहाँ पर में ये कॉलम इंडेक्स नंबर 1 है, ये 2 होगा कॉलम, ये 3 मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर, ये 4 होगा, और ये 5 होगा, ये 6 होगा और 7 होगा। लेकिन जब हम ड्रैग किए ना इसको, तो सबका जो ड्रैगिंग है ना, ये क्या आ गया, 2 3। देखिए इसमें भी 2 ही है, इसमें भी देखिए यहाँ पर क्या है, 2 ही है, तो 2 2 आ रहा है। तो हम इसको चेंज कर देंगे, 2 को कन्वर्ट कर देंगे, किस में कर देंगे, 3 में। ओके, देखिए हिंदी 65, 3 को यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 के बाद में क्या होगा, 4 होगा, इसको 4 कर देंगे। डबल क्लिक किए, इस 4 को हम हटा करके यहाँ से 5 कर देंगे। 5 को हटा करके हम यहाँ से 2 को 6 में कन्वर्ट करना है। एक बार आपको ये काम करना पड़ेगा। अब लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर क्या था, कैसे हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर 2 को हटा करके 7, एक बार हम लोगों ने कर दिया। अब उसके बाद में आपको जो डेटा लेना, रोल नंबर आप चेंज करो, पूरा आपका आता है। जैसे जैसे लिखे 21010, जैसे दिए तो इस लाइन का रामू 78 39 5 122 ये आना चाहिए। देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा डेटा इस टेबल से हम लोग को रिजल्ट में ला करके रख दिया। तो यहाँ पर मैं जो ये काम कर रहे हैं हम लोग वी लुकअप में, एक बार आपको फॉर्मूला लगाना है, बाद में उसका क्वेरी होते रहेगा। जैसे 2100 और हम 9 दे देते हैं, सपन 9 दिए तो क्या है 9 में, आप देख सकते हैं ये मधु है 78 63 78 219 और 73% ये दिखा रहा है यहाँ पर में। तो ये था आपका वी लुकअप का, सिंपल सा वी लुकअप का यूज करना था। आप बोल सकते हैं सर यहाँ पर मैं इसको क्यों फिक्स किया? अगर हम फिक्स नहीं करते तो ड्रैग करने के बाद में वो टेबल चेंज हो जाता, वो रो चेंज कर लेता। तो रो और कॉलम्स को फिक्स करने के लिए हम लोग डॉलर का साइन देते हैं। अब बोलोगे सर यहाँ पर मैं 2 है तो यहाँ पर 3 क्यों है, यहाँ पर मैं 4 क्यों है? हम आपको स्टार्टिंग में बताए हैं कि कॉलम इंडेक्स नंबर वो चेंज होते रहता है, जैसे जैसे राइट शिफ्ट करेगा वैसे वैसे वो चेंज होता रहेगा, इसीलिए हम उसको फिक्स कर देते हैं। चलिए, हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे, हम आपको सिखाएंगे कि अभी तो हम लोग, मेरे पास में क्या है, जिस सीट पे मेरा टेबल है उसी सीट पे मेरा क्वेरी हुआ है, सेम में बगल में तो लिखा है, दिखाई दे ही रहा था, हम क्यों उस सीट पे काम करेंगे? हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि एक सीट पे मेरा डाटा है, जैसे मान लो 5 नंबर सीट पे मेरा डाटा रहेगा, हम चाहते हैं कि 6 नंबर सीट पे मेरा रिजल्ट आए। जैसे इस सीट पे सिर्फ और सिर्फ मेरा स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है, सारा डिटेल्स रहेगा। और सीट नंबर 6 पे हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम रोल नंबर इंटर करें, तो 5 नंबर 6 का डाटा हमको रोल
जो डेटा है 5 नंबर सीट पर में उसका रिजल्ट हमको 6 नंबर पे दिखाई दे, तो उसके लिए अलग प्रोसेस होगा, उसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना तक। थैंक यू।